सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सत्य स्वरूप करुणामय भक्त वत्सल्य भगवान सत्यनारायण, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। आप ही संसार के पालन करता, दुखों के नाशक और भक्तों के रक्षक हैं। व्रत का महत्व विस्तार से। कलयुग में जब मनुष्य चिंता, दुख, गरीबी, रोग और असफलताओं से घिर जाता है, तब भगवान विष्णु का सत्यनारायण स्वरूप उसकी रक्षा करता है। यह व्रत केवल पूजा नहीं बल्कि सत्य, श्रद्धा और विश्वास का पालन है, अपने वचन को निभाने का संकल्प है और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, धन, संतान और सफलता आती है। पूजा की संपूर्ण सामग्री। मुख्य सामग्री: चौकी लकड़ी की, पीला या लाल वस्त्र, भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र, कलश जल से भरा हुआ, आम के पत्ते 5 या 7, नारियल। पूजन सामग्री: रोली, हल्दी, अक्षत, मौली, यज्ञोपवीत, पंचपल्लव, पंचरत्न यदि उपलब्ध हो, धूप, दीप, कपूर। भोग एवं प्रसाद: पंचामृत, गेहूं या सूजी का हलवा या सिरा केले, ऋतुफल, पान सुपारी, तुलसी दल। अत्यंत आवश्यक है। सजावट: पुष्पमाला, गुलाब के फूल, बंधनवार, केले के पत्ते। पूजा विधि विस्तार में। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी स्थापना: चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान सत्यनारायण का चित्र रखें, सामने कलश स्थापित करें, कलश में जल, आम के पत्ते, नारियल रखें। गणेश पूजन: सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। हे विघ्नहर्ता, इस पूजा को सफल बनाइए। संकल्प: हाथ में जल, पुष्प और चावल लेकर संकल्प करें। जो भी आपका नाम है, श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा कर रहा या रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। मुख्य पूजन: भगवान को चंदन, फूल, अक्षत अर्पित करें, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं, पंचामृत से अभिषेक करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण, हलवा या सिराफल मिठाई अर्पित करें, जल अर्पण करें। और अब श्रद्धा से पूरी कथा सुने। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य का दिव्य संवाद। प्राचीन काल में पवित्र नैमिषारण्य वन में एक महान यज्ञ का आयोजन हो रहा था। चारों ओर वेदों के मंत्र गूंज रहे थे। वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित थे। सभी के मन में एक ही चिंता थी, कलयुग में मनुष्य का क्या होगा। शौनक ऋषि ने आगे बढ़कर विनम्रता से सूत जी से कहा, हे ज्ञानी मुनि, आने वाले समय में मनुष्य पापों में लिप्त रहेगा। उसे न धर्म का ज्ञान होगा, न भक्ति का मार्ग। ऐसे में वह कैसे अपने जीवन को सफल बनाएगा। सूत जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वयं विष्णु भगवान ने बताया है। यह है श्री सत्यनारायण व्रत। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करेगा, उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। सभी ऋषि ध्यान से सुनने लगे और वहीं से इस पवित्र कथा का आरंभ हुआ। द्वितीय अध्याय। एक समय देवऋषि नारद अपनी वीणा के साथ नारायण नारायण कहते हुए तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो उन्होंने देखा, कहीं कोई भूखा है, कहीं कोई रोग से पीड़ित है, कहीं कोई धन के अभाव में दुखी है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु,
आपके ये भक्त इतने दुखी क्यों हैं? इनके कष्टों का अंत कैसे होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह सब उनके कर्मों का फल है, परंतु एक सरल उपाय है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करे और कथा सुने तो उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे और वह सुखी हो जाएगा। नारद मुनि ने यह उपाय संसार में फैलाने का निश्चय किया। तृतीय अध्याय। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना भोजन था ना धन था। वह रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर सड़क किनारे बैठा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके पास आए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध ने कहा, यदि तुम सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। उसे धन मिलने लगा, घर में सुख आने लगा और उसका जीवन खुशियों से भर गया। वह प्रतिमाह यह व्रत करने लगा। चतुर्थ अध्याय। एक दिन एक साधारण लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसने उस ब्राह्मण के घर में पूजा देखी। उसने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया। लकड़हारे के मन में विश्वास जागा। उसने सोचा, मैं भी यह व्रत करूंगा। अगले दिन जब वह जंगल गया तो उसे पहले से कहीं अधिक लकड़ी मिली। उसने अच्छी कीमत पर उसे बेचा और तुरंत व्रत किया। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। अब वह न केवल धनवान हुआ बल्कि संतुष्ट और प्रसन्न भी रहने लगा। पंचम अध्याय। एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला था। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान मिलेगी तो मैं व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसके घर पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं, लेकिन समय के साथ वह अपने वचन को भूल गया। जब उसकी बेटी बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ तो वह व्यापार के लिए बाहर गया। वहां उस पर झूठा आरोप लगा और उसे जेल में डाल दिया गया। उसका सारा धन भी चला गया। घर पर उसकी पत्नी और पुत्री दुखी रहने लगे। तभी उन्हें अपने अधूरे व्रत की याद आई। उन्होंने श्रद्धा से व्रत किया। भगवान की कृपा से व्यापारी निर्दोष सिद्ध हुआ, जेल से मुक्त हुआ और उसका खोया हुआ धन वापस मिल गया। इस बार उसने कभी व्रत करना नहीं छोड़ा। षष्ठ अध्याय। एक बार एक राजा शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं। उन्होंने राजा को प्रसाद के लिए कहा। राजा अहंकार में आकर बोला, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं। यह कहकर वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसका राज्य छिन गया, धन चला गया और वह दर दर भटकने लगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह वापस उसी स्थान पर गया, व्रत किया, कथा सुनी और भगवान से क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से उसे उसका राज्य और सम्मान वापस मिल गया। भक्तजनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य ही भगवान है। वचन निभाना सबसे बड़ा धर्म है। अहंकार से विनाश होता है और श्रद्धा से चमत्कार होते हैं। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें।